हेलो फ्रेंड्स, समान जीरो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग झारखंड का सामान्य परिचय पढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल से रिलेटेड रहेगा। और यहां से आपको प्रत्येक एग्ज़ाम्स में, चाहे वह जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड पुलिस हो, झारखंड दरोगा हो, ये सभी जो परीक्षाएं होती है वहाँ में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, वहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, उन सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैप के माध्यम से देखेंगे कि झारखंड का विस्तार क्या है, झारखंड कहाँ पर स्थित है, और झारखंड की जो प्रमंडल हैं वे कौन कौन से प्रमंडल हैं। तो इन चीज़ों पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए मैप पर चलते हैं और कुछ विशेष चीज़ों के जानने के बाद जो है पॉइंट पर चर्चा हम लोग करेंगे। ये पर यहाँ पर आपको देखिए ए वाला जो पोर्शन देखने को मिलेगा, ये झारखंड का ईस्ट है, यानी कि पूरब दिशा है। ठीक है, और पूरब दिशा में आपको कौन सा मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल राज्य मिलेगा, जिसकी राजधानी कहाँ पर है, कोलकाता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलेंगे पश्चिम की ओर, और पश्चिम में हमारा दो राज्य स्थित है। सबसे पहला छत्तीसगढ़ और दूसरा है उत्तर प्रदेश। तो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो दो राज्य हैं, ये हमारे झारखंड राज्य के पश्चिम दिशा में स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलेंगे उत्तर में हमारा बिहार है, और बिहार से ही हम अलग होकर एक झारखंड राज्य की गठन जो है हुए हैं। ठीक है, इसके बाद दक्षिण दिशा में अगर हम बात करेंगे तो दक्षिण दिशा में उड़ीसा राज्य स्थित है। तो इस प्रकार हम लोग एक सीधा साधा जानकारी प्राप्त कर लिए कि हमारे झारखंड के चारों ओर कौन कौन से राज्य जो हैं स्थित हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड के प्रमंडल के बारे में। तो ज्ञात होगा कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं भाई, तो 5 प्रमंडल झारखंड में हैं। तो कौन कौन नाम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे पलामू प्रमंडल, फिर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, संथाल परगना प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और लास्ट है हमारा कोल्हान प्रमंडल। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं झारखंड में कुछ जो प्रमंडलों के नाम हैं वह कितने हैं, 5 प्रमंडल हैं। सभी का नाम हम लोगों ने देखा। अब इसके एरिया वाइज को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर संथाल परगना की हम बात, जैसे कि यहाँ पर ऊपर में पलामू दिया है, तो चलिए मैं पलामू का ही बात करता हूँ। सबसे पहले अगर पलामू की हम बात करें तो जो पलामू प्रमंडल है वो इस प्रकार कुछ है। ये 3 जिले पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से, तो गढ़वा, पलामू और लातेहार। ये 3 जिला जो है वो आपको पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे उत्तरी छोटा नागपुर जो प्रमंडल है उसका। तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत जो है ये सभी जिले आएंगे। कौन कौन से जिले भाई, तो हजारीबाग, चतरा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद के बाद जो है आपका गिरिडीह और कोडरमा। ये जो ज़िले हैं वह सभी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में आएंगे। यहीं पर लागले हम लोग दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल को भी देख लेते हैं। तो ये जो ज़िले हैं, अर्थात ये वाला एरिया, जैसे कि रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, ये सभी जो ज़िले आते हैं वह दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे संथाल परगना की। तो संथाल परगना प्रमंडल के जो ज़िले हैं, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज और गोड्डा है। तो ये ज़िले जो हैं किसके हैं, तो संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं। अब हम लोग बात करेंगे कोल्हान प्रमंडल की। तो कोल्हान प्रमंडल में मुख्यतः जो है 3 ज़िले आते हैं। एक तो सरायकेला खरसावां, दूसरा है पूर्वी सिंहभूम और तीसरा है पश्चिमी सिंहभूम। इस प्रकार हम लोगों ने 5 प्रमंडलों के अंतर्गत आने वाले ज़िलों को देखा। फिर से मैं थोड़ा रिपीट करने की कोशिश करूँगा ताकि जो चीज़ें हैं वह बेहतर से बेहतर समझ में आ जाए। जैसे कि यहाँ से जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है, तो संथाल परगना प्रमंडल है। इसके बाद जो दूसरा पोर्शन आपको देखने को मिलेगा ये है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। और फिर आपको इधर से अगर कट करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा कोल्हान प्रमंडल, और फिर यहाँ से अगर हम कट करते हैं तो ये आपको मिलेगा दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, और ये मिलेगा आपको पलामू प्रमंडल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे जो
प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले ज़िले हैं वह आप याद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें एक ट्रिक का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द। चलिए, इसमें अगर हम बात करें तो जो झारखंड राज्य की, और झारखंड राज्य की कहाँ से बात करें भाई, तो विस्तार की अगर हम बात करें, जैसे इस वाले क्षेत्र में, यानी कि उत्तर से दक्षिण, उत्तर में बिहार था और दक्षिण में उड़ीसा, तो उत्तर से दक्षिण का अगर हम विस्तार करें तो 380 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वह है। ठीक है, 380 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण झारखंड का विस्तार है। अगर इसी प्रकार हम अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो 463 किलोमीटर इसका विस्तार है। यहाँ पर देखिए कोना में आपको मिलेगा कि 463 किलोमीटर जो है पूरब से पश्चिम तक का झारखंड का विस्तार है। चलिए, यहाँ से हम लोगों को एक मोटा मोटी जो जानकारी है वो मिल गया। अब हम लोग कुछ विशेष इसकी जो जानकारियाँ हैं उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसकी जो सामान्य परिचय है उस पर। जो है वह है झारखंड का आधिकारिक नाम, यानी कि झारखंड का जो आधिकारिक नाम, मतलब कह सकते हैं कि जो डेटा यानी कि जो कागजात में लिखे हुए रहते हैं झारखंड के नाम, वे क्या होते हैं, जो कानूनी तरह से जो यूज होते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स में झारखंड का किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो यहाँ पर इसको झारखंड नाम से ही संबोधित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नामकरण वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि झारखंड के पुराने समय में बहुत सारे नाम थे, बहुत सारे ग्रंथों में इसका अलग अलग नाम मिलता है, तो उन चीज़ों को भी हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अगर स्थापना तिथि की हम बात करें तो झारखंड राज्य की जो स्थापना हुई थी वह 15 नवंबर 2000 को हुई थी। अब यहाँ पर बात आता है 15 नवंबर की, तो देखिए 15 नवंबर में जो स्थापना दिवस होने के पीछे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारण भी था, और कारण वह था कि इसी दिन यानी कि 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म है हुआ था, इसीलिए 15 नवंबर का दिन जो है झारखंड गठन का दिन चुना गया। अगला हम बात करेंगे भारतीय संघ में राज्य का स्थान। तो भारतीय संघ में अगर झारखंड राज्य का स्थान देखें क्रम वाइज तो 28वें स्थान पर है। कौन से स्थान पे? 28वें स्थान पर है। इसके बाद अगर झारखंड राज्य की हम राजधानी की बात करें तो झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ पे है? रांची है। ठीक है, सभी को पता है झारखंड राज्य की राजधानी भाई रांची है। इसके बाद उप राजधानी की हम बात करें तो झारखंड राज्य की जो उप राजधानी है वह दुमका है। कहाँ पे? तो दुमका है। अगर प्रस्तावित उप राजधानी की हम बात करें, देखिए दुमका जो उप राजधानी है इसके अलावे और 3 जो है उप राजधानियाँ बनाने की घोषणा की जा चुकी है। बहुत जल्द यहाँ पर जो है उप राजधानियों के कार्य जो है शुरू किए जाएंगे, जो कि घोषणा हो चुकी है। और वे क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो गिरिडीह एक ठो है, दूसरे में चाईबासा है और एक मेदिनीनगर है। तो इस प्रकार जो है अब झारखंड में कुल 4 उप राजधानियाँ होगी। कितनी होगी? 4। यहाँ से अगला नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग आर्थिक राजधानी की। तो झारखंड की जो आर्थिक राजधानी है भाई वह कहाँ पे है? जमशेदपुर है। ठीक है, आर्थिक राजधानी जमशेदपुर है। आगे अगर लोग बात करेंगे कोयला राजधानी की, तो झारखंड राज्य की जो कोयला राजधानी है वह कहाँ पर है? धनबाद। ठीक है, धनबाद झरिया जो है कोयला राजधानी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ताम्र राजधानी की, तो झारखंड राज्य का जो ताम्र राजधानी है वह घाटशिला है। ठीक है, घाटशिला। आगे नेक्स्ट बात करेंगे कांच राजधानी की। तो झारखंड राज्य की जो कांच राजधानी है वह रामगढ़ है। कहाँ पे? तो रामगढ़। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अबरख, यानी कि अबरख की जो राजधानी मानी जाती है वो कहाँ पे? तो कोडरमा को माना जाता है। कोडरमा सही उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अल्मुनियम राजधानी किसे कहा जाता है? तो झारखंड में अल्मुनियम राजधानी जो है वह मूरी है। ठीक है, इसके अलावे अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। क्वेश्चन यह भी कई बार पूछा है कि झारखंड का जो राजधानी है कहाँ पर स्थित है? तो रांची में स्थित है। और यह देश का 21वां जो उच्च न्यायालय है। नंबर भी आपको कई बार पूछ लेता है कि झारखंड की जो राजधानी है क्रम वाइज देखें तो कितने नंबर का है? तो 21 यानी कि 21 नंबर के उच्च न्यायालय है झारखंड राज्य के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग झारखंड राज्य का भौगोलिक परिचय। झारखंड राज्य का जो भौगोलिक परिचय है, भौगोलिक स्थिति सबसे पहले जानेंगे। तो झारखंड राज्य का जो भौगोलिक स्थिति है
वह भारत के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि झारखंड की जो स्थिति है वह क्या है, तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग में जो स्थित है झारखंड। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अक्षांशीय विस्तार की। तो झारखंड का जो अक्षांशीय विस्तार है वह 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है। यहीं अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करेंगे तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच यह स्थित है। यह डेटा आप लोगों को कई बार जो है परेशानी में डाल देता होगा, क्योंकि जो डेटा है कहीं अक्षांश वाले चला जाता है देशांतरीय विस्तार में, और कहीं देशांतर वाले जो है अक्षांशीय विस्तार में चले जाते हैं। थोड़ा इसको जो है आप लोग अपने स्तर से याद करने की कोशिश कीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे राज्य का ज्यामितीय आकार, यानी कि राज्य जो झारखंड है हमारा, इसका आकार किस प्रकार का है भाई। तो इसका आकार जो है वह चतुर्भुजाकार है, यानी कि चतुर्भुज के आकार के हैं। ठीक है, अगला है झारखंड राज्य की कुल लंबाई, जो कि उत्तर से दक्षिण की बात पूछा है। उत्तर में कौन सा राज्य था, बिहार, और दक्षिण में कौन सा है भाई, तो दक्षिण में उड़ीसा। तो उत्तर में बिहार से लेकर दक्षिण में उड़ीसा तक जो झारखंड का विस्तार है, इसकी जो विस्तार यानी कि लंबाई जो है वह कितनी है, तो 380 किलोमीटर। जैसे कि हम लोगों ने इसको पहले भी चर्चा जब हम लोग मैप देख रहे थे तब कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो झारखंड राज्य की कुल लंबाई, जो कि पूरब से पश्चिम की बात कर रहा है, और पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई कितना है, पूरब में पश्चिम बंगाल से लेकर पश्चिम में छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश तक जो क्षेत्र विस्तृत है, इसकी लंबाई 463 किलोमीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कुल क्षेत्रफल की। तो झारखंड राज्य के जो कुल क्षेत्रफल है वह 79,714 वर्ग किलोमीटर हैं। कितने हैं, तो 79,714 वर्ग किलोमीटर हैं। लेकिन जो 2021 या 22 का वन रिपोर्ट आया है उसमें 79,716 वर्ग किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा, या नया डेटा है। ठीक है, इसके अलावा भी यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा कि जो देश में यह 15वें स्थान पर है, जो 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है झारखंड का, यह देश में कितने हैं, तो 15वें स्थान पर है। यानी कि राज्यों के क्रमवार देखें क्षेत्रफल के आधार पर तो 15वें स्थान पर आता है हमारा झारखंड। एकीकृत बिहार का यह 46% भूभाग है, यानी कि एक जो हम लोग पहले बिहार का हिस्सा हुआ करता था झारखंड, उस समय जब अलग करके झारखंड राज्य का गठन किया गया तो एकीकृत बिहार का यह 46% हिस्सा है जो झारखंड जिससे बना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल कितना है। तो जैसे कि हमने पहले बताया आपको कि वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो झारखंड का क्षेत्रफल है वह 79,716 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में राज्य का अंश क्या है, तो कुल भौगोलिक क्षेत्र में अगर राज्य का अंश की बात करें तो 2.42% है। यह भी क्वेश्चन आपको कई बार एग्जामों में देखने को मिला है, तो 2.42% इसका उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है। तो भाई झारखंड में जो है अधिकांश लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि जो भारत है वह गांवों में बसता है। तो भारत का हिस्सा हमारा झारखंड भी है, तो झारखंड में भी कहीं ना कहीं जो है गांवों की अधिकता है और गांव में लोग अधिक निवास करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रफल की जो क्षेत्रफल है वह कितना है, तो 77,922 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि 79,714 वर्ग किलोमीटर में से 77,922 किलोमीटर जो वर्ग क्षेत्र है यह हमारा ग्रामीण क्षेत्र है। बाकी अगर कुल शहरी क्षेत्र की हम बात करें तो 1,792 वर्ग किलोमीटर जो है वो क्या है, शहरी क्षेत्र है। अगर नेक्स्ट हम बात करेंगे झारखंड से सटे राज्यों की संख्या की, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि झारखंड से सटे राज्य 5 हैं। कौन कौन से हैं भाई, तो सबसे पहले तो आता है बिहार का नाम, क्योंकि बिहार से हमारा जो राज्य झारखंड है वह अलग होकर बना है, तो बिहार हो गया। दूसरा है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं छत्तीसगढ़।
तो बिहार जो राज्य स्थित है वह झारखंड के उत्तर दिशा में स्थित है, जबकि उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो राज्य है यह झारखंड के पश्चिम दिशा में है। जबकि अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा जो है झारखंड राज्य की दक्षिण दिशा में है और पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व दिशा में स्थित राज्य है। अब हम लोग बात करेंगे राज्य का सबसे दक्षिणी जिला। तो राज्य का जो सबसे दक्षिणी जिला है वह कौन सा है? तो पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम जो है राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला है। राज्य का सबसे उत्तरी जिला, तो राज्य का सबसे उत्तरी जिला जो है भाई वह कौन सा है? तो संथाल परगना का साहिबगंज जिला जो है वह राज्य का सबसे उत्तरी जिला है। कौन सा? साहिबगंज। ठीक है, और उत्तर में कौन सा राज्य का सीमा लगता है भाई? तो बिहार का सीमा उत्तर में लगता है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में ओडिशा का सीमा लगता था। ठीक है, आगे बात करेंगे राज्य का सबसे पश्चिमी जिला। तो पश्चिमी जिला कौन सा है भाई? तो पश्चिमी जिला गढ़वा है। और गढ़वा से सटे जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं भाई? तो एक तो बिहार भी है और दूसरा उत्तर प्रदेश भी है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे राज्य का सबसे पूर्वी जिला। तो झारखंड राज्य का जो सबसे पूर्वी जिला है वह कौन सा है? पाकुड़ है। ठीक है, पाकुड़ भी है। और इस प्रकार हम लोग आगे बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर प्रमंडलों में देखा जाए तो सबसे बड़ा जो प्रमंडल है वह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल है। और उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय अगर देखें तो हजारीबाग है। कहाँ पर है? हजारीबाग में है। ठीक है, इसके अलावे अगर हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा प्रमंडल की बात करें तो पलामू प्रमंडल है। ठीक है, और पलामू प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेदिनीनगर, जो कि पलामू क्षेत्र में ही पड़ता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है झारखंड का वह पश्चिमी सिंहभूम जिला है। कौन सा? तो पश्चिमी सिंहभूम। आगे हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला की। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है वह रामगढ़ है। ठीक है, सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे छोटा कौन सा है भाई? तो रामगढ़ है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, साथ ही जो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। कहता है दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श ना करने वाला जिला कौन सा है? तो खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे जिला हैं जो कि किसी अन्य पड़ोसी राज्यों को स्पर्श नहीं करता है। कई बार यह भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा झारखंड का ऐसा जिला है जो अपने पड़ोसी राज्यों की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो यहाँ पर उत्तर होगा खूंटी और लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो अपने पड़ोसी राज्यों के सीमा को स्पर्श ना करता है, यानी कि नहीं करता है। दो राज्यों से सटे जिले, ऐसे कितने जिले हैं जो कि दो राज्यों से सटे हुए हैं? तो देखिए, सबसे पहले सिमडेगा है। ठीक है, सिमडेगा की जो कि किससे लगता है? तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगता है। सिमडेगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से लगने वाला एक जिला है। इसके बाद है दुमका और साहेबगंज। दुमका और साहेबगंज जो है वह बिहार एवं पश्चिम बंगाल की सीमा से सटा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां दो ऐसे जिले हैं जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तीन राज्यों से सटे जिले। तो तीन राज्यों से सटे हुए जिले जो है, एकमात्र जिला है हमारा गढ़वा, जो कि पलामू प्रमंडल का जिला है। और यह छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। कौन सा जिला भाई? तो गढ़वा जिला। गढ़वा जिला गढ़ा हुआ है जो कि तीन राज्यों के साथ, कौन कौन से? छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश के साथ। कौन से प्रमंडल में है? तो पलामू प्रमंडल में यह जिला स्थित है। अगला हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। तो देखिए, राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई जो है वह कितना है? तो 3429.86 किलोमीटर। ठीक है, अगर झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हम देखें तो यह जो लंबाई है वह 3340 किलोमीटर के आसपास
देखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हम लोग बात करेंगे प्रशासनिक परिचय। तो झारखंड राज्य का जो प्रशासनिक परिचय है उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। राज्य गठन के समय जिलों की संख्या, अर्थात कहने का मतलब है कि झारखंड राज्य जिस समय गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, उस समय झारखंड में कितने जिले थे? तो इसका सही उत्तर होगा उस समय झारखंड में कुल 18 जिले थे, जो कि क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। अगला कहता है वर्तमान जिलों की संख्या कितनी है, अर्थात झारखंड राज्य में वर्तमान समय में कुल कितने जिले हैं? तो इसका उत्तर होगा 24 जिले हैं। कहता है प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो जैसे कि हम लोगों ने मैप के माध्यम से देखा कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल हैं। कहता है राज्य गठन के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? यहाँ पर देखिए अनुमंडल की बात हो रही है, प्रमंडल आपका अलग चीज़ हुआ, अनुमंडल आपका अलग है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि प्रमंडल और अनुमंडल दोनों एक ही चीज़ समझ लेते हैं और वह आगे जाके बहुत बड़ी गलतियाँ कर देते हैं। जब क्वेश्चन में कई बार प्रमंडल पूछता है तो वह अनुमंडल का जवाब दे के आ जाते हैं, बोलते भाई मैंने तो सही मारा था, गलत कैसे हो गया? तो ये चीज़ें को जो है थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसमें प्रमंडलों की बात करें तो 5 लगाना है, लेकिन अनुमंडलों की अगर हम बात करें जिस समय राज्य गठन हुआ था उस समय टोटल 33 यानी कि 33 था। लेकिन अगर वर्तमान समय में अनुमंडलों की हम बात करें तो भाई वर्तमान समय में जो है 45 अनुमंडल स्थित हैं। ठीक है, प्रमंडल से आपको एक ही क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान समय में जो प्रमंडलों की संख्या है वह कितनी है। इसके अलावा आपको दूसरा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछेगा, लेकिन अनुमंडल वाला पूछ सकता है कि उस समय कितना था और अभी कितना है। तो उस समय 33 था, अभी 45 है, यानी कि 45 अभी भी है। अगला बात करता है राज्य गठन के समय प्रखंडों की संख्या थी। तो राज्य जब गठन हुआ था उस समय झारखंड में प्रखंडों की संख्या 212 थी। कितना था? 212। वर्तमान प्रखंडों की संख्या की अगर हम बात करें झारखंड में तो 264 है। कितना है? 264 है। ठीक है, और 264वां जो लास्ट प्रखंड बनाया गया है वह बनाया गया है प्रखंड सरजू को, जो कि कौन सा जिला में है? तो लातेहार जिला के गारू प्रखंड से अलग होकर बना है। यहाँ पर देखिए आपको नोटपैड में मिलेगा कि लातेहार जिला के गारू प्रखंड से अलग होकर 264वां जो प्रखंड है वह सरजू बना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बात करेंगे अधिसूचित प्रखंडों की संख्या। तो अधिसूचित जो प्रखंड है वह टोटल कितने हैं भाई? तो 131 अधिसूचित प्रखंड है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात करेंगे हम लोग ग्राम पंचायतों की। तो ग्राम पंचायतों की जो संख्या है वह कितनी है? तो 4345 है। ठीक है, 2022-23 के सर्वेक्षण के अनुसार है। लेकिन अगर योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से देखें तो ग्राम पंचायतों की संख्या भाई 4351 है। यहाँ से थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता है कि कहीं एक बार डेटा आप दिखा रहे हैं 4345, फिर कहीं दिखा रहे हैं 4351। तो ये चीज़ें क्या है? तो देखिए ये चीज़ें जो है झारखंड योजना एवं विकास विभाग झारखंड सरकार की ओर से निकल कर आई है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको इसे याद रखनी होगी। अगला कहता है अधिसूचित पंचायतों की संख्या। तो अधिसूचित जो पंचायतों की संख्या है वह 2074 है, यानी कि 2072 है। अगला हम लोग बात करेंगे गाँवों की संख्या। तो झारखंड में गाँवों की जो संख्या है वह 32,620 है। कितने हैं? 32,620। अगला बात करेंगे जिला परिषदों की संख्या। तो इसमें झारखंड में कुल जिला परिषदों की संख्या 24 है। ठीक है, और जिला परिषद सदस्यों की संख्या की अगर हम बात करें तो इसके सदस्यों की जो संख्या है वह 545 है। अगला हम लोग बात करेंगे नगर निगमों की संख्या। तो झारखंड में नगर निगमों की संख्या 9 है। अब आप लोग जो है हमें कमेंट पेज में कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है नगर निगम को लागू किया गया है। ठीक है, अगला है नगर परिषदों की संख्या। तो झारखंड राज्य में नगर परिषदों की संख्या जो है वह 20 है, यानी कि 20। अगला कहता है नगर पंचायतों की संख्या कितनी है भाई? तो नगर पंचायतों की जो संख्या है यह भी 20 है। अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या।
तो अधिसूचित समिति क्षेत्र की संख्या कितनी है? 1 है। अगला कहता है छावनी बोर्ड की संख्या। तो छावनी बोर्ड की संख्या भाई ये तो सबको पता है 1 है, और वो कौन सा है भाई? तो रामगढ़ वाले क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अगला बात करेंगे राजनीतिक परिचय की। झारखंड राज्य का राजनीतिक परिचय। तो झारखंड राज्य का जो राजनीतिक परिचय है वह कुछ इस प्रकार का है। अगर हम राज्य की विधायिका की बात करें तो राज्य की विधायिका जो है एक सदनीय है, यानी कि विधानसभा की जो व्यवस्था है वह झारखंड में पाई जाती है। यहाँ पर जो है विधानसभा की व्यवस्था पाई जाती है जो कि एक सदनीय है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या की, तो झारखंड राज्य में विधानसभा में कुल 81 सदस्य जो हैं होते हैं। यह अगर बात करेंगे संविधान संशोधन 126 की, तो संशोधन के बाद का है। ठीक है, पंचम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो पाँचवें विधानसभा जो कि 2019 में हुआ है, इसमें कुल 82 सदस्य निर्वाचित किए गए थे। अगर निर्वाचित सदस्य जो है वह 81 थे, लेकिन एक जो सदस्य था वह मनोनीत किया जाता था, और वह मनोनीत सदस्य जो होता था वह एंग्लो इंडियन का होता था, जो कि संविधान संशोधन 126वें के अनुसार इसको हटा दिया गया है। यानी कि अब जो सदस्यों की संख्या होगी विधानसभा में वह कुल 81 होगा, यानी कि 81 ही होगा। 82 होने की अब कोई संभावना नहीं है भाई, तो 81 ही होगा, जो कि मनोनीत सदस्य जो था उसकी वैधता समाप्त कर दी गई है। विधानसभा में सीटों का आवंटन। तो विधानसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है वह जनरल के लिए 44 है, एसटी के लिए 28 है, और एससी के लिए 9 है। फिर से रिपीट कर दूं मैं, जनरल कैटेगरी वाले जो कि होते हैं उसके लिए सीटों की संख्या कितनी है? 44, और एसटी जो कि आरक्षित कोटा के हैं उसके 28 हैं, और एससी वाले के लिए 9 सीटें जो है विधानसभा में आरक्षित किए गए हैं। लोकसभा में सीटों का आवंटन। अगर लोकसभा में सीटों का आवंटन की बात करें, यहाँ पर मैं एक पॉइंट और बता दूं कि झारखंड से लोकसभा के लिए जो सीटें निर्वाचित की जाती है वह 14 है, और विधानसभा के लिए कितना है? तो 81 हो गया है। और अगर राज्यसभा के लिए हम बात करें तो राज्यसभा के लिए 6 सीटें जो है निर्वाचित किए जाते हैं। तो लोकसभा में सीटों का आवंटन जो किया गया है वह जनरल के लिए 8 है, एसटी के लिए 5 है, और एससी के लिए 1 सीटें रखी गई है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या की हम बात करें तो राज्यसभा में कुल 6 सदस्य होते हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है वह सिंहभूम है, और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो चतरा जो है वह सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा।